अच्छा बेटा, एक बात बताएं मुझे, अल्लाह की किसी के साथ कोई दुश्मनी होती है या किसी के साथ कोई दोस्ती होती है? हो सकती है, दुश्मनी भी हो सकती है, दोस्ती भी हो सकती है, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि आम तौर पर ना तो अल्लाह पाक किसी की साइड लेता है, ना किसी की मुखालफत करता है। क्या ख्याल है? ना वो किसी की साइड लेगा, ना वो किसी की मुखालफत करेगा। आप अगर पूरी मेहनत करें, अपना काम वक्त पे करें, वक्त ज़ाया ना करें, पूरी तरह इम्तिहान की तैयारी करें और अच्छे अंदाज में जाके पेपर दें, तो अल्लाह पाक की कोई दुश्मनी नहीं है आपके साथ कि वो आपको फेल करवा दे या आपके नंबर कम हो जाएं। यानी आप अगर मेहनत करेंगे तो आपके नंबर भी आएंगे, और आप मेहनत ना करें, एक दिन आए 4 दिन छुट्टी कर लें, सबक याद ना करें, टीचर कहे बेटा पढ़ लें, तो आप कहें सर आज मूड नहीं है, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज दिल नहीं कर रहा पढ़ने का। क्या ख्याल है? तो जिसे कहते हैं ना बहाने मारना, तो ये जो बहाने मारने वाला काम है ना, ये आप करते रहें पूरा साल, पेपर की तैयारी आप प्रॉपर ना कर सकें, पेपर में जाके भी आप बस अल्लाह तवक्कल जो भी है लिख लुख के आ जाएं, तो क्या ख्याल है फिर अल्लाह पाक की कोई स्पेशल आपके साथ हमदर्दी है कि वो फरिश्ते भेज के आपके नंबर लगवाएगा? फिर फेल हो जाएंगे आप, और अगर पास भी हुए तो थोड़े से नंबर लेंगे। मुझे याद है मैं एक दफ़ा पेपर मार्किंग कर रहा था, बीए के पेपर थे फारसी के, तो उनमें एक फारसी, मैं फारसी भी पढ़ाता रहा हूँ, तो बीए में फारसी के पेपर बोर्ड के, यूनिवर्सिटी के, सॉरी बीए में तो यूनिवर्सिटी का इम्तिहान होता ना, बोर्ड का नहीं होता, तो यूनिवर्सिटी के पेपर जो है मैं चेक कर रहा था, और वहाँ क्या आया, पेपर एक आया और उस पेपर पे लिखा हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे लिखा जी दरूद इब्राहिमी, नीचे जी अल्लाह पाक ने फरमाया, नीचे लिखा जी नबी पाक ने फरमाया, नीचे लिखा जी कैद आज़म ने फरमाया, नीचे लिखा जी अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इसके बाद फिर कुछ उसने खुद फरमाया, और एंड पे उसने लिखा कि जनाब मेरी प्रॉपर तैयारी नहीं हो सकी, मैं बीमार बहुत था, आप मेहरबानी फरमा के मुझे पास कर दें। और जितना उसने लिखा था उसमें से टोटल 3 नंबर बनते थे। जितना उसने लिखा था उसमें से कितने नंबर बनते थे? 3 नंबर बनते थे, और वो 3 नंबर दे के मैंने उसका पेपर भेज दिया। तो ये भी होता है, पुराने दौर में जब हम पढ़ते थे ना, ये हमसे भी पहले की बातें हैं, हमारे बुजुर्ग में सुनाते हैं कि जब हम पेपर देते थे ना, तो पेपर के एंड पे लिख देते थे खजाने की कुंजी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। तो उस्ताद उसके ऊपर जवाब लिखता था किताबों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर याद करता तो क्या बात थी। तो इसलिए बेटा अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप ज़ाया हो जाएंगे, किसी को आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। एक चीज़ ज़हन में रख लो मेरा बेटा, जो कामयाब होगा ना कामयाब, उसके साथ 10 बंदे खड़े होने के लिए तैयार हो जाएंगे, दोस्त भी उसे मिल जाएंगे, रिश्तेदार भी मिल जाएंगे, सारे ही उसके हो जाएंगे। और अगर आप नाकाम हो गए फिर किसी ने लिफ्ट करानी है? कोई ना, किसी ने कुछ नहीं कहना मौजा मारो। तो इसलिए बेटा ये ना समझें कि हमारा वो जो कामयाब हो गया उसकी किस्मत लग गई है, वो जी लक ने उसका सहारा दिया है उसे और वो कामयाब हो गया। कभी ऐसा नहीं होगा, और ना कभी ऐसा होगा कि बदकिस्मती ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं, ये दुनिया जो है ना बेटा, दुनिया ये दारुल असबाब है। यहाँ अगर आपने असबाब पूरे कर लिए ना तो उसका रिजल्ट भी अल्लाह पाक देगा। ये नहीं कि स्पेशल जो है ना उसकी आपके साथ दुश्मनी है कि वो आपको फेल कराए, या कोई स्पेशल उसकी आपके साथ हमदर्दी है कि वो आपको पास करवाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो करेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा।